लालच और बंटवारा। सिमरन की ननद प्रीति अपने मायके में संपत्ति के बंटवारे के लिए आई थी। उसकी मां यानी सिमरन की सास चाहती थी कि संपत्ति का बराबर बंटवारा हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बहू सिमरन उनके पति की संपत्ति पर ऐश करेगी। हालांकि सिमरन और उसके पति विशाल का मानना था कि बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीति के पिता ने उसकी शादी में पहले ही बहुत संपत्ति खर्च कर दी थी। प्रीति का तर्क था कि विशाल को भी अपनी शादी में दहेज मिला था, तो उसे भी मायके की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर सिमरन ने उसे समझाने की कोशिश की कि मायके की संपत्ति में उसका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उसे शादी से पहले ही बहुत कुछ दिया जा चुका था। लेकिन प्रीति और उसकी मां ने कानून का सहारा लेने की धमकी दे दी, जिससे विशाल और सिमरन ने फैसला किया कि अब कानूनन बंटवारा ही होगा। अगले दिन जबकि वकील साहब घर आए तो उन्होंने बताया कि संपत्ति पुश्तैनी है और इस पर केवल विशाल और प्रीति का ही नहीं, बल्कि विशाल के दादाजी के सभी बच्चों का हक है। इस वजह से संपत्ति में तीनों बहुओं का भी बराबर का हिस्सा बनता है। वकील की यह बात सुनकर प्रीति और उसकी मां हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति केवल विशाल और प्रीति के बीच बटेगी, लेकिन अब तीनों बहुओं को भी हिस्सा देना पड़ा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तीनों बहुओं ने अपना हिस्सा विशाल को दे दिया। अब प्रीति के हिस्से में सिर्फ थोड़ी सी संपत्ति बची थी और मायके की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी। विशाल ने कहा कि अब प्रीति को भी मायके की जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि उसने बेटा बनकर संपत्ति में हिस्सा लिया है। प्रीति और उसकी मां को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विशाल और सिमरन से माफी मांगी और कहा कि उन्हें बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिमरन ने साफ कहा कि जब प्रीति ने बेटा बनकर संपत्ति ली है तो उसे बेटा बनकर जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इस तरह लालच में आकर प्रीति ने अपना मायका पूरी तरह खो दिया। उसकी मां ने भी अपनी बेटी के लिए बहू से संपत्ति बचाने की कोशिश में अपना सब कुछ गवा दिया। विशाल और सिमरन ने यह दिखा दिया कि लालच का अंत हमेशा बुराई होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।